So, hello everyone, here I am again, कृष्णकांत with a new thought. ये विचार दरअसल है, ये विचार मुझे अभी आया कि आपको अगर अपने बारे में जानना है ना कि आप कैसे हो, आप कल को किस डायरेक्शन में जाओगे, ये अपने आप से पूछो। सबसे अच्छी चीज़ वही होती है, तुम अपने माइंड में क्या इमेज बनाए हो, व्हाट इमेज यू हैव फॉर योर सेल्फ इज़ द ट्रू यू। मतलब नेवर सीक सर्टिफिकेशन फ्रॉम समवन। वो अपने हिसाब से बताएगा कि तुम ये हो, तुमको ये होना चाहिए। यू डिडंट सपोज टू बी लाइक दिस, यू आर दिस। तो सर्टिफिकेशन के पीछे कभी मत पड़ना। वो अपने हिसाब से बता रहा है, भाई तू जा अपना काम कर, जा, मुझे पता है मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और मुझे क्या बनना है आगे चल के। हमेशा सकारात्मक रह के सोचो, पॉजिटिव रह के सोचो, और किसी को इजाज़त मत दो तुम्हें डाउन करने की, टू पुट यू डाउन इन एनी एरिया। जहाँ ऐसे नेगेटिव तत्व नज़र आ रहे हैं उनको दरकिनार करो, बगल कर दो, साइड कर दो, सुनो मत उनकी। सबसे एक अच्छा श्रोता वो होता है ना जो सुनना जानता है। सुनना कानों से सुनना नहीं होता है, सुनना जो कोई गतिविधि हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है, उसके पीछे निहित जो भाव है उसको सुन लेना, जान लेना और अपने आप को बचा लेना, वो असली सुनना होता है। वो जब तक आपकी लाइफ में गैप हो, आप यू माइट बी गेटिंग डिसीटेड, गेटिंग डिफ्रॉड, आप धोखे के शिकार हो रहे होते, आपको पता नहीं होता है। सुनना जानो और अपने आप को बचाना जानो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। एक जो बच्चा होता है ना, बहुत इनोसेंट होता है। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, अ चाइल्ड इज वेरी इनोसेंट। उसका जो माइंड होता है, इट्स लाइक क्लीन पेपर। whatever you write on that paper will record। एक क्लीन पेज जो होता है, let me just, ये this is child studying in school, college or wherever whatever। इस पेज पे जैसी संगति होगी वैसा लेख इस पे लिखता छपता चला जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान के अभाव में व्यक्ति बहुत गलती कर बैठता है, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें हैं कि अगर तुम्हें किसी अपने बारे में जानना है ना, तो अपने आप से पूछो तुम क्या हो। कभी किसी अदर इंडिविजुअल से मत पूछना, वो अपने हिसाब से बताएगा। तुम्हारे 2-3 कृत्य देख लिया, उस पे तुम्हारे पूरे जिंदगी का जजमेंट कर देगा। यू आर दिस, यू आर सपोज टू लिव लाइक दिस। नेवर सीक certification from any fucking individual। you better know who you are। और कॉन्फिडेंस गिराने की किसी को इजाजत मत देना लाइफ में। मैं जो लाइफ में सीखा मैं वो बता रहा हूं। नेवर लेट एनीवन पुट यू डाउन। योर कॉन्फिडेंस, in any area or any case, bear confidence, bear good confidence with you। तो ऐसा है, और यही चीज है, अपने साथ विचारों की चादर ओढ़ के चलो। अच्छे कपड़े, अच्छा दिखना, ठीक है। आदमी को जानना है, उसके शब्दों को सुनो, उसके विचारों को जानोगे, तुम पाओगे कि यार बहुत बेहतर आदमी है। ऐसे जब अच्छी सूरत नहीं है, IAS PCS बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया, लोग हैरत में रह जाते हैं, ये कैसे कर दिया। हाँ, शांति से रहा, अचानक से कुछ कहीं निकाल दिया। तो ऐसी ही चीजें भाई, व्यक्ति को उसके विचारों, उसके बोलचाल से जाना जाता है।
जो एक शब्द सुना नहीं हो क्या बताएगा तुम्हारे बारे में तुम क्या हो? वो अपने हिसाब से जजमेंट कर रहा है, जज कर रहा है तुम्हें। तो हमेशा अगर अपने बारे में जानना है ना, किसी से मत पूछो भाई, अपने आप से पूछो तुम क्या हो। दुनिया अपने हिसाब से बताएगी कि तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसे रहना है। दुनिया को मारो गोली, और जैसे तुमको रहना है, जैसा तुम अपनी इमेज अपने माइंड में देखते हो, वो तुम रियल यू, दैट इज द रियल यू। what image you see about yourself in your mind, in your main brain, what your intuition says who you are, that is the real you. तो लाइफ में बहुत बड़ी सीख है। मैं जीवन में मैं बहुत बचपन से अभी तक कई समस्याओं से मैं गुजरा हूँ, और जब आप देख नहीं पाते हो, आपको जब सिखाया नहीं जाता है, आप अंधे होते हो, तो आप कई बार गिरते हो, खड़े होते हो, पता चलता है गिरते हो और गिरते ही चले जा रहे हो, खड़े नहीं हो पा रहे हो, कोई बताने वाला नहीं होता। तो वही है अपन। लेकिन होप, आशा जो होती है, आशा की किरण, होप और ऑप्टिमिस्टिक होकर जीवन को जीना कि हाँ यार, अपने जो माइंड में इमेज है। तो मैं अभी तक मतलब मेरे सामने इतनी डिफ़िकल्टीज, इतने नेगेटिव फेजेस आए ना, कोई और होता शायद रास्ता बदल देता। ये या तो अपना जो बैकग्राउंड है, आपका जो बैकग्राउंड, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, जो आपको इंड्यूस करता है उस डायरेक्शन में चलने के लिए, प्रेरित करता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मत जाओ, सही डायरेक्शन में चलो, भले कितनी कठिनाइयाँ अड़चने आए। तो ऐसा ही चीज़ है। लोग ये सोचते हैं कि ये निगेटिव रास्ते में क्यों नहीं चला गया। ऐसा ही है भाई। अपनी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा ही है। तो अपने माइंड में जो अपनी इमेज होती है ना, वो तुम रियल यू, वो दैट यू इज द रियल यू। जो ही तुम इस आकांक्षा के साथ खुद को देखना शुरू करते हो कि भैंचोद ये अगला बंदा मुझे कैसा देख रहा है, तुम वहां गड़बड़ कर देते हो, तुम वहां गलत हो जाते हो, तुम अपने आप को मिटाने की कोशिश करने लगते हो। तो किसी से सर्टिफिकेशन के चक्कर में मत रहो, मारो गोली दुनिया को, लात मारो, आगे बढ़ो। जिस दिन कुछ अच्छा कर दोगे, यही साले ताली बजाने लगेंगे, तुमको लगेगा अरे यार। तो यही है, दुनिया ऐसे ही चलती है। पहले सब टांग खींचेंगे, लेकिन जो ही तुम कुछ अच्छा कर दिए तो तुम्हारी बड़ाई करना शुरू कर दी। यार ये हम पहले जानते थे, बहुत ठीक ठाक लड़का है, अच्छा है। वैसा ही है। तो जहाँ लग रहा है तुम डाउन हो रहे हो, वहाँ जाना छोड़ो। जहाँ लग रहा है तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ रही, वहाँ जाना छोड़ो। ऐसी जगह जाओ जहाँ सुकून है, जहाँ जाते हो तो तुम्हारी सोल हैप्पी होती है, तुम्हें खुशी, आनंद की अनुभूति होती है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा महसूस होता है, वहाँ जाओ। और ऐसी हर जगहों का त्याग कर दो जहाँ तुम्हें नीचे दिखाया जा रहा है, तुम पीछे खींचे जा रहे हो। तो एक राइट डिसीजन होगा। तो इसको मैं यही एंड करता हूँ। और भाई ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन हर कोई समझता है, लेकिन हम इसके विपरीत चीज़ें करते रहते हैं। इस तरीके से ज़िंदगी जीनी होती है, नहीं तो आप खाइयों में गिरते हो, गर्त में ढकेले जाते हो कई बार, कई दफ़ा, और आपको पता भी नहीं चलता आपके जीवन में आपके साथ हुआ क्या क्या है और आप कैसे उस परिस्थिति में पहुँचे। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है, अपने आप को उस नेगेटिव चीज़ से बचाओ। ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों में मैं अक्सर विचार शेयर करता हूँ। और जो भी ऐसे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में, किसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखो भाई, देखो वीडियो देखो, किसी तरह की समस्या हो तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर उसको डालना। मैं हो सकता है मैं समस्याओं का समाधान दे सकूं। I have seen a lot of stuff in my life. I might not get solution for my problems, but I might solve the problem, your problems. So that's it, guys.
इसको मैं यही एंड करता हूँ। So I said child's mind is like a blank sheet. This thought is actually was if वो कहाँ से प्रभावित था, वो एक कॉन्सेप्ट है टेबुला रासा वाला, जो कि एक फिलोसोफर जॉन लॉक द्वारा दिया गया है। तो मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहूँगा आप सबके समक्ष। वो कुछ इस तरीके से है। टेबुला रासा इज़ अ लैटिन फ्रेज फॉर ब्लैंक स्लेट। वो टेबुला रासा एक ब्लैंक स्लेट को कहते हैं जिस पे चौक से लिखा जाता है, ब्लैंक स्लेट जिस पे कुछ लिखा नहीं गया। A philosophical concept meaning individuals are born without innate knowledge or ideas, and all knowledge is acquired through experience and perception. तो यही था, एसोसिएटेड विद एम्पिरिसिज्म एंड फिलोसोफर जॉन लॉक। तो इसमें यह कह रहा है philosophical concept meaning individuals are born without innate knowledge, मतलब innate मतलब जन्मजात किसी ज्ञान के साथ कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता है, ना ही कोई विचार आइडियाज़ उसके मस्तिष्क में रहते हैं। तो पूरी तरीके से ब्लैंक होता है, ब्लैंक स्लेट, टेबुला रासा। एंड ऑल नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन। और जो भी उसको ज्ञान मिलता है, जो भी उसको आइडियाज़ नए नए आते हैं, और जो भी उसका IQ डेवलप होता है, EQ डेवलप होता है, वो समय के साथ होता है, वो एक्सपीरियंस अनुभवों से होता है और परसेप्शन से होता है, चीज़ों को महसूस करके। जैसे आग पहले नहीं जानता, उसको लगता है यार आग ये क्या है, जब जलता है, जब करंट मारता है, उसको समझ में आता है हाँ यार ये डेंजरस चीज़। तो लाइफ इज़ व्हाट? लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। If you are not learning with your experiences, it's your fault. But life is learning. Life is a learning process. तो ऐसा ही कुछ है। A child's mind is like a blank slate. टेबुला रासा कॉन्सेप्ट जो कि जॉन लॉक द्वारा बताया गया। तो ये गार्जियन के लिए भी है भाई, अपने जब बच्चों की परवरिश करते हो तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होता है। टेबुला रासा जैसा लेख आप किसी बच्चे के मन मस्तिष्क में रखोगे, वो चला जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो क्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो इसको मैं यहीं एंड करता हूँ।